कल भी मुझसे एक इंटरव्यू में पूछा गया कि आज़ादी की बात तो आप करते थे, आज इमरान खान नए बयानिया के साथ आज़ादी की बात कर रहा है। मैंने कहा इसे कहते हैं तब्दीली, कि इलेक्शन पिछले लड़ा तब्दीली के नारे से और नए इलेक्शन की तरफ जाना चाहता है आज़ादी के नारे से। तो आज़ादी के नारे में तो वो हमारी नक्काली कर रहा है, तो फिर नक्कालों से होशियार रहना चाहिए, नक्कालों को समझना पहचानना चाहिए जो पाकिस्तान के अंदर गुलामी की अलामत है। रोना इस पे आता है कि वो भी आज़ादी की बात करें, जो पाकिस्तान की मईशत को अपने कब्जे में लेना चाहते हैं, पाकिस्तान को तहजीबी लिहाज से अपने रंग में रंगना चाहते हैं। अब तहजीब और मजहब इंसान के अंदर से उसके अकीदे को खींच लेना, और तहजीब इंसान के जिस्म के ऊपर हया की चादर नोच लेना, इन दोनों पे काम हो रहा है। और ये दोनों उनके एजेंडे पे शामिल थे। और ये नहीं कि मैं जलसे में ये बात कर रहा हूं, उनके वफूद ने जो मुझे कन्विंस करने के लिए 2013 में मेरे पास बार बार आए और जिन्होंने इसका एतराफ़ किया कि अगर पाकिस्तान में मजहब और मशरक की तहजीब होगी तो बैरूनी इमदाद आपको नहीं मिलेगी, और दुनिया की मईशत यहूदियों के हाथ में है। जब तक हम उनकी गाइडलाइन नहीं अपनाएंगे, बैनुल अक़वामी मईशत की तजोरी आपकी तरफ मुतवज्जे नहीं हो सकती। और आखिरी जुमला जो उन्होंने कहा, मुझे 2013 की बात कर रहा हूं कि मौलाना, पश्तून बेल्ट में मजहब की जड़ें गहरी हैं और इन गहरी जड़ों को उखाड़ने के लिए हमारे पास इससे ज्यादा मुनासिब आदमी और नहीं था, और इसीलिए पश्तून सूबा हमने पहले उनके हवाले किया। और हमने यहाँ के नौजवान के फिक्र को तब्दील करने, अपने मजहब और माशरत से उसको बागी बनाने के लिए 15 साल तक NGOs की खिदमत ली हैं। तो मुझे नसीहत करते हैं कि मौलाना अब पैसा आएगा, बहुत बड़ा पैसा आएगा, और तुम उस महाज पर भी तन्हा रह जाओगे। हम चाहते हैं कि आप निज़ाम के साथ साथ चलते रहें, लेकिन मैंने इनकार कर दिया। हमने वहाँ से काम शुरू किया है, हमने दुनिया को समझने की कोशिश की है। इसको भी मैं समझता हूँ कि हम शायद दुनिया को समझने का हक नहीं अदा कर सके, लेकिन जब आदमी किसी मैदान में काम करता है तो कुछ हालात उस पर मुनकशिफ होते रहते हैं। आज जब एक पहली कामयाबी हमें मिली कि पार्लियामेंट के रास्ते से इस हुकूमत को गिराया गया, जमहूरी और आईनी रास्ते से, तो हमें मुल्क के अंदर एक खलबली नजर आई। खलबली अवाम में नहीं, खलबली पाकिस्तान के एलीट क्लास के अंदर, खलबली पाकिस्तान के अशराफिया के अंदर, खलबली पाकिस्तान के रिटायर्ड एस्टेब्लिशमेंट ब्यूरोक्रेसी के घरों के अंदर, जहां पर हमें मातम नजर आए। ये क्या था, ये क्यों हुआ, और उन गोशों से क्यों प्रेशर आ रहा है दिफाई क़ियादत पर, सियासी क़ियादत पर। और आज भी आपके बैनुल अक़वामी इदारे, चाहे FATF है, चाहे IMF है, चाहे वर्ल्ड बैंक है, उसके दबाव का तसलसल खत्म नहीं हुआ है। लिहाजा आफ्टर शॉक्स आते रहेंगे। अभी जो कामयाबियां हैं वो जुज़वी और ज़िमनी किस्म की कामयाबियां हैं, मुकम्मल कामयाबियां नहीं हैं। आपने आगे बढ़ना है, इस मुल्क के मुश्किलात की असल जड़ों तक हमने पहुंचना है, बहुत गहरी हैं। हमने इस नेटवर्क को शिकस्त देना है, नजरियाती शिकस्त देना है हमने उनको, और उसके लिए हमने असर नौ सोचना है। अभी चंद रोज पहले हुकूमत में शामिल इत्तेहादियों की सरबराहान के इजलास में ब्यूरोक्रेट्स भी बैठे हुए थे। अब ब्यूरोक्रेट्स तो निज़ाम का तसलसल होते हैं। जो ब्रीफिंग दी गई
उस ब्रीफिंग में मैंने महसूस किया कि तसलसल है। जो रास्ता पिछली गवर्नमेंट को दिखाया गया वही रास्ता हमें दिखाया गया, जो सबक उनको पढ़ाया गया, आंखें बंद करके उन्होंने उनके सबक को लिया, वही सबक हमें पढ़ाया जा रहा था। IMF की शराइत को कबूल नहीं करेंगे तो हम दिवालिया हो जाएंगे, तो जब मुल्क नहीं रहेगा तो फिर हम क्या करेंगे, और क्या क्या चीजें हमारे सामने लाई गई। मैं था तो तन्हा, लेकिन मैंने हिम्मत की और मैंने कहा कि हम इस ब्रीफिंग को तस्लीम नहीं करते। ये कौन है वो ब्यूरोक्रेट जो हमें पुराना सबक याद दिला रहे हैं, जिस सबक के खिलाफ हमने जंग लड़ी है, जिसे हमें पाकिस्तानी सियासत के करिकुलम से निकाला है, दोबारा उसमें डालने की कोशिश की जा रही है और हम लकीर के फकीर उसके पीछे चलते रहेंगे। हमारे अंदर सलाहियत होनी चाहिए, सलाहियत ये कि हमारे पास नया फार्मूला होना चाहिए। IMF कोई आसमान से नहीं उतरा, हम पर मुश्तमिल एक इदारा है, हम भी उसके रुकन हैं, हमारी भी सुननी पड़ेगी उनको। हमने नए फार्मूलों की तरफ जाना होगा, हमने नए फार्मूले के साथ उनको अंगेज करना होगा, उनको हकायक बताने होंगे। और अगर मैं एक सियासी कारकुन के तौर पर बात करना चाहूँ, मेरी आप तायीद करें या ना करें, लेकिन मेरी एक राय है कि जो हुकूमत हमारी नजर में जाली है, जो अवाम की नुमाइंदा नहीं, IMF वाले सुन लो, माजी में तुमने जितने मुआहदे उनके साथ किए हैं, हमारी नजर में वो रियासत के मुआहदे नहीं है और रियासत को उसके पाबंद होने की जरूरत भी नहीं है। हमारे साथ असरनाव बात करो, हम भी जानते हैं कि हमें मुल्क को कैसे चलाना है, मुल्क की मईशत को कैसे बेहतर करना है, लेकिन मुश्किल ये है कि आम आदमी या हमारा मुखालिफ 3.5 साल के गंद को कहते हैं 3 दिन में क्यों नहीं उठाया आपने। महंगाई आती है पॉलिसियों के नतीजे में आती है। अब जुमा आदमी में तो पॉलिसियां नहीं बनती, पॉलिसी भी बनती है तो उसके असरात नहीं आते, तो ये ऊंच नीच होती रहेगी। पहले दिन हुकूमत बनी और एक दिन के बाद आपका रुपया 10 से 11 रुपए मुस्तहकम हुआ डॉलर के मुकाबले। आपका स्टॉक एक्सचेंज ऊपर उठा, मुलाजिमीन की तनख्वाहों में इजाफा हुआ, आटे की कीमत कम की गई। और आज भी डिबेट चल रही है कि अगर IMF कहता है कि सब्सिडीज खत्म करो, तो क्या हम इस वक्त सब्सिडी खत्म कर दें उनके कहने पर? मेरी जची तुली राय यह है कि हम कुछ वक्त मुश्किल में गुजार सकते हैं, लेकिन आम आदमी को मुश्किल में डालने के हम हक में नहीं हैं, क्योंकि जमहूरी हुकूमत आवाम की ताईद से चलती है। आप पब्लिक को क्या तासुर देंगे? तो मुशावरत चल रही है, माहिरीन भी काम कर रहे हैं इसके ऊपर, लेकिन माहिरीन की जो जहनीत है वो वाज़ेह होनी चाहिए। अगर वो गुलामाना जहनीत है, वो आलमी कुव्वतों को खुदा समझते हैं, उनके दबाव के सामने नहीं टिक सकते, तो हमें ऐसे माहिरीन की ज़रूरत नहीं है। हमें उन माहिरीन की ज़रूरत है जो दबाव भी कबूल न करें, उनके सामने ठहरने की सलाहियत भी रखें और वो रास्ता बनाने की सलाहियत भी रखें। लिहाजा हमने पॉलिसी भी बनानी है। पॉलिसी एक दिन में नहीं बनी, जब तक हुकूमत नहीं बनी। जब तक हुकूमत नहीं बनी पॉलिसी कैसे बने? तो महीना 2 महीने तो हुकूमतें बनाने में, फिर यहाँ तो तब्दीली है। अब इस तब्दीली में ब्यूरोक्रेट्स को भी आपने तब्दील करना होगा, वहाँ भी आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। उनके लिए पुराने लोग जिन्होंने ये रास्ता दिखाया तबाही का, उनको वो हमें भी वही रास्ता दिखाएंगे। तो ये सारी चीज़ें वो हैं कि जिसको लेकर हमने आगे बढ़ना है और एहतियात के साथ हमने आगे चलना है। रोज़ रोज़ बयानिए तब्दील होते रहते हैं। आज का बयानिया एक जाली खत है और जिस पर पाकिस्तान की कौमी सलामती कमेटी ने भी वाज़ेह राय दे दी है और जिस पर अमेरिका के स्टेट ऑफिस ने भी वाज़ेह राय दी। झूठ, लफ्ज़, प्रोपेगेंडा, इस किस्म के अल्फाज उनके लिए इस्तेमाल किए गए हैं जो शायद आम तौर पर सफारती जुबान नहीं हुआ करती, लेकिन मजबूर कर दिया लोगों को आपने कि वो यहां तक आए। FATF
کے دباؤ پر قانون سازی آپ نے کی, IMF کے دباؤ پر قانون سازی آپ نے کی, امریکہ اور مغرب کے شہریوں کو 15 کی تعداد تک آپ کے کابینہ میں شامل رہے, IMF کے نمائندے کو پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار آپ نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا صدر بنایا, پہلی دفعہ آپ نے اسٹیٹ پر پاکستان کو با اختیار بنانے کے نام پر اس کو IMF کے حوالے کیا کہ آج کے بعد وہ پاکستان کو جواب دہ ہی نہیں ہے, نہ پارلیمنٹ کو, نہ پرائم منسٹر کو, نہ کیبنٹ کو. تو ایسی صورتحال میں جبکہ سب کچھ امریکہ کے رہنمائی میں چل رہا تھا اور آپ اس پر فخر کر رہے تھے, آج امریکہ مخالف چورن بیچنے پہ آ گئے ہو. نظریاتی لحاظ سے ایسا کنگال آدمی کسی کو اور کو نہ کرے کہ گلی میں جہاں کوئی چیز چنتے چنتے مل جائے تو آپ اس کو اٹھائیں کہ یہ میرا کمال ہے. یہ ساری چیزیں ہمیں آتی ہیں. جمعیت علماء اگر کوئی بات کرتی ہے تو کاسٹ کی بنیاد پر کرتی ہے, اور تم اگر کوئی بات کرتے ہو تو کاٹ کی بنیاد پر کرتے ہو. تو اس لحاظ سے میں حیران اس بات پر ہوں. میں نے 2017 میں پشاور میں ایک تقریر کی تھی اور میں نے اس میں یہ بات کہی تھی کہ امریکہ کی ایک 9/11 کے بعد یہ ایک نیا نظریہ دنیا کے سامنے آیا ہے, نیو ورلڈ آرڈر یا جیو ورلڈ آرڈر, کہ 2021 کی دنیا کی جغرافیائی تقسیم یہ ہمارے مفادات کے تابع ہوگی. مفادات کے لیے اس کو جغرافیائی تقسیم چاہیے, لیکن انسانی حقوق کے نعرے کے لیے اور اس کو استعمال کرنے کے لیے امریکہ کے پاس کوئی جغرافیائی حدود نہیں ہے. جہاں چاہے جس ملک میں اتر جائے کہ انسانی حقوق پامال ہو رہے ہیں, لیکن مفادات کے لیے دنیا کو ٹکڑے ٹکڑے کرو. تو ہم نے کہا اس مقصد کے لیے نئی جغرافیائی تقسیم کی بات ہو رہی ہے. تو پہلے اس سے پہلے سیاسی عدم استحکام آئے گا. سیاسی عدم استحکام کے لیے پاناما آ گیا اور معاشی عدم استحکام کے لیے عمران خان آ گیا.